आज हम लोग देखेंगे मानव का विकास क्रम। मानव का विकास कैसे हुआ है और कैसे मानव जो है प्रोकोसूल यानी एक बंदर से प्रोग्रेस करता हुआ और आधुनिक मानव होमो सेपियंस बना। जो हम लोग हैं आधुनिक मानव है होमो सेपियंस, ठीक है, उसको देखेंगे। सबसे पहले मनुष्य का जो पहला पड़ाव है और प्रोकोसूल है। प्रोकोसूल कौन था? ये पूंछ विहीन बंदर था। पूंछ विहीन बंदर था, ठीक है। फल भक्षी था, यानी फल खाने वाला था। ये फल भक्षी था, ठीक है। इसमें मानव और कपी यानी एप दोनों का गुण मौजूद था। दोनों का गुण मौजूद था। इसका एक ब्रांच प्रोकोसूल का एक शाखा जो बहुत एडवांस हुआ, प्रोग्रेसिव हुआ, और वो कहलाया ड्रायोपिथिकस। इसमें क्या था? इसमें मानव, बंदर और कपी यानी एप तीनों का गुण मौजूद था। ये इससे एडवांस था, ठीक है। ये जो है फल भक्षी था। फल भक्षी, फल खाने वाला था। फल भक्षी, फल खाने वाला था। ये मानव, बंदर, कपी तीनों का गुण मौजूद था। उसके बाद एक शाखा और प्रोग्रेस हुई और इसका नाम रखा गया रामापिथिकस। ये पूर्णतः क्या था? कपी था। ये पूर्णतः कपी था। ये हमारे भारत के जो है शिवालिक पर्वत पर, हमारे भारत के शिवालिक पर्वत श्रेणी पर इसके अवशेष मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं कपी रामापिथिकस का। रामापिथिकस एप था और इसका एक शाखा और एडवांस हुआ, प्रोग्रेसिव हुआ, ठीक है, और कहलाया वह शाखा ऑस्ट्रोपिथिकस। ये पूरी तरह जो है, पूरी तरह मानव का पूर्वज है। मानव का पूर्वज है। ये जो है शाकाहारी और मांसाहारी दोनों था, ठीक है। अगर पूछा जाए कि मनुष्य का पूर्वज कौन है तो आप कहेंगे ऑस्ट्रोपिथिकस। मनुष्य का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? तो प्रोकोसूल से ड्रायोपिथिकस से रामापिथिकस से ऑस्ट्रोपिथिकस। ये ऑस्ट्रोपिथिकस ये पूरी तरह मानव का पूर्वज है और ये दक्षिण अफ्रीका में रहता था, यानी दक्षिण अफ्रीका से अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। उसके बाद ऑस्ट्रोपिथिकस का एक शाखा और एडवांस हुआ। अब तक ऑस्ट्रोपिथिकस जो है थोड़ा सा झुक कर चला करते थे। अब जो होमो इरेक्टस में सीधा, पहले झुक कर चलना थोड़ा सा ऐसे, अब सीधा हो गया। होमो इरेक्टस सीधा हुआ। इसका दो टाइप है, जावा मानव और पेकिंग मानव। जावा मानव जो इंडोनेशिया में इसके अवशेष पाए गए हैं, इंडोनेशिया में इसके अवशेष पाए गए हैं, जावा में, और पेकिंग मानव चीन में इसके अवशेष पाए गए हैं। होमो इरेक्टस का एक शाखा और जो प्रोग्रेस किया, एडवांस बना, और वो कहलाया निएंडरथल मानव। ये मानव बहुत ही बुद्धिमान, चालाक और इंटेलिजेंट मानव था, ठीक है। निएंडरथल मानव और प्रोग्रेस किया और बन गया क्या? क्रो-मैग्नन मानव। क्रो-मैग्नन मानव का सबसे निकटतम पूर्वज है, यानी होमो सेपियंस के जस्ट पहले का पूर्वज, यानी आधुनिक मानव का जस्ट पहले का पूर्वज। उसके बाद क्रो-मैग्नन की एक शाखा काफी एडवांस बनी और बन गया कौन? होमो सेपियंस यानी आधुनिक मानव जो हम लोग हैं, आधुनिक मानव। ये था सफर बंदर से लेकर के होमो सेपियंस तक का, यानी जो है प्रोकोसूल से लेकर के होमो सेपियंस तक का सफर, जो हम लोग हैं आधुनिक मानव।